Hello students, I hope all of you are fine, and today again I welcome you back in our science class, and in this video we will be starting our next chapter. As we have already completed our chapter number 6 of biology, तो आज हम chemistry का first chapter start करने जा रहे हैं, that is chemical reactions and equations. तो chemical reaction naturally एक chemistry का topic है, तो इसमें हम chemical reactions के बारे में discussion करेंगे, and as you can see in this chapter we'll be discussing about the chemical reactions and about the chemical equations. So let's begin with the topic. First of all, what is the chemical reaction? Chemical reaction क्या होता है? When the reactants are converted into products. Many of the times, most of the students they are unable to answer this question. अगर हम ये पूछ लें कि what is the chemical reaction? तो chemical reaction को describe कैसे करना है? Mostly students they get confused here. ज़्यादातर student क्या बोलते हैं कि जब एक रिएक्टेंट दो चीज़ें मिलती हैं, तीन चीज़ें मिलती हैं, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डेफिनेशन बिकॉज वी कैनॉट कन्फर्म द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कईयों में एक रिएक्टेंट होता है, कईयों में दो होते हैं, कईयों में 5 होते हैं, एंड दे कैन बी इवन मोर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. सो वी नीड टू नो अबाउट दीज टू वर्ड्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जिनको पता है दैट्स वेरी गुड, और जिनको नहीं पता है डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन दैट व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स. सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं? दैट इज द केमिकल इक्वेशन. नाउडेज यू ऑल नो दैट वी यूज द केमिकल इक्वेशन. हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट अर्लियर इट वॉज नॉट लाइक दिस. पहले क्या होता था कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखते थे, लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. पूरे का पूरा सेंटेंस लिखा जाता था. सो इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट वॉज नॉट एट ऑल कन्वीनियंट. तो इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके बाद क्या है कि वर्ड इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दिया. वर्ड इक्वेशन पहले क्या था, पूरे का पूरा सेंटेंस लिखते थे, दैट वाज टू लेंथी, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था, और इंफॉर्मेशन बहुत ही कम होती थी. आफ्टर दैट वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में क्या था कि मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल टेकिंग द सेम एग्जांपल कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. वर्ड इक्वेशन में क्या था, जस्ट वर्ड लिखते थे, पूरे का पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता था. लाइक मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन, प्लस का साइन डाल के फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसके बाद ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. सो दिस वाज द वर्ड इक्वेशन. सो अगेन एज द टाइम पास्ड ऑन तो और इंप्रूवमेंट होगी. देन केम द केमिकल इक्वेशन, इसको हम यूज करेंगे. पहले पूरा सेंटेंस, देन ओनली द वर्ड्स, लेटर ऑन द केमिकल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन हम बोलते किसको हैं? केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच वी यूज द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. एलिमेंट्स और कंपाउंड की जस्ट हम सिंबल यूज करते हैं, वी डोंट इवन यूज द कंप्लीट वर्ड. जैसे कि मैग्नीशियम पूरा हम वर्ड एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जस्ट अ सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, लाइक magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. So now you can easily relate कि पूरा सेंटेंस लिखना इजी है, ये वर्ड इक्वेशन लिखनी इजी है, कि केमिकल इक्वेशन लिखनी इजी है, कन्वीनियंट है. सो नेचुरली इस पहले हमको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता था, आफ्टर दैट वी केम टू जस्ट वर्ड्स, वर्ड लिखने पड़ते थे, and later on only the symbols. So naturally the third way is way convenient, way easy, very precise, and even more informative. Even more informative. How it's more informative? You can see here. मैग्नीशियम लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, नथिंग. बट हियर यू कैन सी कि मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम. सो इट इज precise and more informative.
लिखने में भी इजी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर इन्फॉर्मेटिव। सो ओवरऑल केमिकल इक्वेशन आर वेरी यूजफुल as they save our time and even give us more information. So now I think chemical equation is clear. Now coming back to the reactants and products. कि chemical reaction में reactants are converted into product. I told you कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. So this is the chemical equation जो हमें means it's a kind of representation of a chemical reaction. Just हमने chemical reaction को represent किया, chemical reaction हो रही है तो कैसे हो रही है. So these are the reactants. These are the products. जो reactants होते हैं वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं एरो के राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं. एंड दिस एरो विल इन्फॉर्म अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन किस साइड से किस साइड की तरफ हो रही है, मीन्स किस चीज से क्या बन रहा है. सो एरो से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन इस तरफ प्रोसीड हो रही है. So naturally these are the reactants and these are the products. तो ये reactant मिलके ये product बना रहे हैं. So this is the information that we get from this chemical equation. तो chemical equation में क्या होता है? First of all reactant and products are clear. कि reactants क्या है, products क्या है. Reactant means जो starting में हमारे पास था, product means जो बाद में हमारे पास obtain हुआ है after this chemical reaction. Chemical reaction basically क्या होता है? It is a chemical change. Chemical change होती है. So bonds are broken, new bonds are formed. This is all about the chemical reaction. तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, एरो बनाई जाती है. रिएक्टेंट्स हमें ये बताता है कि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि हमें ऑब्टेन क्या हुआ है, एरो हमें ये बताती है कि रिएक्शन प्रोसीड किस तरफ हो रहा है. Next thing is that if there is any particular condition required for the chemical reaction, that is to be mentioned on the arrow. एरो के ऊपर भी लिख सकते हो, एरो के नीचे भी लिख सकते हो. मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर्ड है, लाइक आपने हीट प्रोवाइड करनी है, तो आप हीट का ये सिंबल भी बना सकते हो, स्मॉल ट्राइंगल ऑन द एरो. इससे पता चल जाएगा हीट देनी पड़ेगी. और एनी प्रेशर इज रिक्वायर्ड, you can say 300 atmospheric pressure is required. कोई भी specific condition required है to complete the chemical reaction, that is to be mentioned above or below the arrow. जो reactants हैं एक से ज्यादा है तो प्लस का साइन डाल के लिखे जाएंगे. प्रोडक्ट्स अगर एक से ज्यादा है तो वो भी प्लस का साइन डाल के आप लिख सकते हो, न्यूमरस जितने भी हैं. So this part is clear कि प्लस का साइन क्यों है. अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो भी प्लस का साइन, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो भी प्लस का साइन आप डाल सकते हैं. इफ एनी स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म, अगर हमें ये भी बताना है कि कौन सा जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वो किस स्टेट में है. स्टेट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या एक्वस फॉर्म में है. Aqueous form means mixed with water. Solid, liquid, gaseous and aqueous. ये चार कंडीशन हम मेंशन कर सकते हैं. सॉलिड को एस से मेंशन डिनोट करेंगे, लिक्विड को एल से डिनोट करेंगे, गैस को जी से डिनोट करेंगे और aqueous AQ means mixed with water. I think this point is clear. गैस के लिए हम ऐसे एरो भी बना सकते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट या कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में तो ऐसे हम एरो भी बना सकते हैं. So I think all the points are clear. कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं टू मेक इट मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव. So I think all the points are clear. Now coming to the next topic. Next is skeletal chemical equation. Skeletal or we can say unbalanced chemical equation. जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन की एक एग्जांपल अभी लिए कि मैग्नीशियम
reacts with oxygen to form magnesium oxide. मैंने यही एग्जांपल क्यों लिए? बिकॉज आपके एनसीईआरटी बुक में यही एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया गया है. सो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन मैंने यही एग्जांपल लिया. अदरवाइज वी कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इस स्केलेटल या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि इन द केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ atoms of any element should be same on both the sides, on the reactant and the product side. Because हमने एक लॉ पढ़ा था, मैं आपको याद करवा दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमने एक लॉ पढ़ा था पहले इन क्लास 9, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed. अगर ऑक्सीजन के इस साइड पे रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे एक एटम कहाँ चला गया? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. अगर एक साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो दूसरी साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स होने चाहिए. बिकॉज टू फॉलो दिस लॉ वी नीड टू डू दिस एंड दैट इज नोन एज द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. बिकॉज ये जो केमिकल इक्वेशन है इट इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड वी नीड टू बैलेंस इट. एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस इट? इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी नीड टू फॉलो दिस लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज यूनिवर्सल. ये हर एक जगह पे इम्प्लीमेंट होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट इज व्हाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस साइड पे हमने ऑक्सीजन के 2 एटम प्रोवाइड किए थे, इस साइड पे एक ही रह गए. दैट इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट. नाउ द थिंग इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन और अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. जो अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस कैसे करते हैं? ऑल्दो देयर आर मेनी मेथड्स. जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, इफ यू विल व्हेन यू विल गो टू +1 +2 क्लास, अगर आप साइंस पढ़ते हो, सो यू विल लर्न दिस इन प्रॉपर डिटेल कि क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिंपलेस्ट वे. जो सबसे इजी सबसे सिंपल वे है हम उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we need to find out that whether the equation is balanced equation or unbalanced equation. वैसे तो आपको देख के पता चल जाएगा, but still in the beginning if you are unable to make it out, आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि equation balanced है कि नहीं, so we can follow these instructions. First of all we will draw the boxes over each reactant and product. हर एक reactant और product के ऊपर हमने एक box बना देंगे. There is a reason behind this. बिकॉज इस बॉक्स के अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं करनी. जस्ट टू रिमाइंड दिस वी विल मेक दीज बॉक्सेस. कि बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करनी, जो भी चेंज करनी है बाहर ही करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट. सो नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड आउट इज दैट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मीन्स है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे इस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, एरो के राइट हैंड साइड पे इस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं. लाइक अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसमें कौन सा है, मैग्नीशियम. सेकंड एलिमेंट इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन. 2 ही एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट नहीं. तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं, 1. राइट हैंड साइड पे कितने, अगेन 1. नाउ कम टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं, यू कैन सी हियर O2 is given, that means ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. On the right hand side, as you can see, nothing is mentioned here. That means only 1 atom of oxygen is there. ऑक्सीजन का एक ही एटम है. तो यहां से हम देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, ये बैलेंस है. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स ये बराबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. वी नीड टू बैलेंस इट. इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा. नाउ
हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस साइड पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इस साइड पे 1 एटम है। वी नीड टू कन्वर्ट दिस 1 into 2। उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। दैट इज वाई वी मेड द बॉक्स हेयर। इसीलिए हमने बॉक्स बनाया था कि बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि हमने ऑक्सीजन को 2 करना तो सिंपली यहाँ पे 2 लगा देंगे और पर्पस सॉल्व हो जाएगा। दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज नॉट करेक्ट वे। तो अगर हमने ऑक्सीजन को 2 करना है, 2 में कन्वर्ट करना है, 1 से 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 2 यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब हमने इस पूरे बॉक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस ऑक्सीजन हेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 नाउ। बट रिमेंबर कि सिर्फ ऑक्सीजन ही डबल नहीं हुआ है, मैग्नीशियम भी साथ में डबल हो चुका है। दैट मीन्स ऑन द राइट हैंड साइड नाउ देयर आर 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एज वेल। मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो चुके हैं। नाउ थिंग इज अगेन इट इज अनबैलेंस्ड। इस मैग्नीशियम को भी हमें 1 से 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड दैट्स वेरी इजी। हाउ वी कैन डू दैट, इस मैग्नीशियम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, 2Mg प्लस O2 फॉर्म्स 2MgO। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने ऐसा नोट भी किया होगा कि इन मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन सम नंबर्स आर मेंशन्ड हियर। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, कई जगह पे 5 होता है, 6 होता है, 3 होता है। दिस इज जस्ट बिकॉज दीज इक्वेशंस आर बैलेंस्ड। नाउ you can just go to the exercise of your NCERT book। अपने वहां पे जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी हुई हैं सभी को बैलेंस करने की कोशिश करनी। There are few points to be remembered here। For example, ये लिखा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे ऐसी ब्रैकेट वाले केमिकल कंपाउंड भी आएंगे। इसका मतलब क्या, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन OH को ब्रैकेट में डाल के 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस ऑक्सीजन आर 2n नंबर। सेम इज विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर आल्सो 2n नंबर। तो ये अपने याद रखना है। इसको ऐसे समझ लेना है कि जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं और उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लिखना होता है तो ये ब्रैकेट को आप ऐसे सॉल्व करोगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द दीज प्रॉब्लम्स दैट आर गिवन इन योर एक्सरसाइज। जितनी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है सभी को सॉल्व करके देखोगे। If you will find any problem, just write in the comment section. In the next video, I'll explain you I'll clear your all your doubts। जो भी आपको इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई कंफ्यूजन आती है, कोई डाउट आता है, I will try to clear that। So keep watching and thank you so much।